हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलेंस आगे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है। हम क्वेश्चन को देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है और किस मेथड से सॉल्व होगा, देन हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। ऑलमोस्ट मतलब 20 तक तो कर ही चुके हैं। अब तक तो आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि आपको पता ही है इस क्वेश्चन में क्या है, दो एक्स के फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है वो, लेकिन हम बोलते क्या है उसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। उसमें हमने चूज करना होता है फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। कैसे चूज करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आईलेट के फॉर्म से चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जो पहले आ जाएगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा वो सेकेंड फंक्शन। इस टाइप से चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। सेम हम यहाँ भी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। ओके, नाउ अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने ले लिया इसको आई। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो अब तक आपको लर्न हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी डिक्टेट करती जाऊंगी फॉर्मूला, बट मैं अप्लाई करूंगी ये जो टर्म्स गिवन है इन्हीं को। ओके, चलिए फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो फर्स्ट फंक्शन है आपका साइन एक्स, ये एज इट इज आ गया। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x dx, माइनस का साइन आता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहाँ ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर करते हैं डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो है आपका साइन एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेज टू पावर 2x dx। और यहाँ पर ये जो आएगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम अगेन इंटीग्रेट करते हैं, तभी मैंने ये वाला साइन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ dx लिख दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो ये पूरा मिलेगा हमको उसको हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे। ओके, ये पूरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अप्लाई कर दिया, अब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका साइन एक्स। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका क्या मिलता है, ई रेज टू पावर 2x तो मिलेगा ही, साथ में 2x के साथ कॉफिशिएंट है ना, तो ये अपॉन में आता है, इंटीग्रेशन में आ गया, देन माइनस साइन। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लिख लिया। अगेन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 एंड dx। ये कभी खत्म होने वाले नहीं है, ना तो cos x खत्म होगा ना ई रेज टू पावर x खत्म होगा, ये चलता ही रहेगा। लेकिन इसको मैच करेंगे इससे और आंसर आ जाएगा। इसको सपोजिट आई ले लिया, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, 1/2 ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स, माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर 1/2 आप कॉमन ले लो। अब अगेन आपको मिल गया ई रेज टू पावर 2x एंड कॉस एक्स। यहाँ भी आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मिलेगा, क्यों, क्योंकि ना तो ई की पावर x खत्म होगा और ना तो कॉस एक्स खत्म होगा, ये कुछ ना कुछ फंक्शन देते ही रहेंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है तो वहाँ पर हमारा कुछ पावर एलिमिनेट होती जाती है तो फंक्शन खत्म होता जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो इसको करने का क्या पैटर्न है अभी करेंगे, समझ आ जाएगा। अगेन आपको चूज करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, फर्स्ट फंक्शन आप फिर से बोल देंगे मैम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कॉस एक्स तो फर्स्ट हो जाएगा, देन ये आपका सेकेंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, समझ गए। देन अब आप इसको एज इट इज लिखेंगे एंड 1/2 लिखा, और यहाँ पर आप सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अभी मैंने यहाँ करके दिखाया था, इंटीग्रेशन प्रॉपर सब कुछ लिखा था। अब मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेट करके डायरेक्ट लिख दूंगी। ठीक है, तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, समझ भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ मैंने पूरा डिक्टेट किया था, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन यूज़ किया था। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, बोलती जाऊँगी बट इंटीग्रेट करके भी लिखती जाऊँगी और डिफ्रेंशिएट करके भी लिख दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos x आ गया। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आया था, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2, माइनस का साइन आ गया।
अब यहाँ पर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर कौन सा है, कॉस एक्स है। यहाँ तो साइन था बट यहाँ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, बहुत अच्छे से पता है। क्या मिलता है आपको, आप बोल देंगे मैम साइन एक्स मिलता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स लिख दिया। नाउ अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2। और ये आपको जो मिला है इसको आप अगेन इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। नहीं, यहाँ लिखती हूँ dx, ये ओके, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट तो इसके साथ है ना, तो यहाँ पे ये dx यहाँ मिल गया आपको। अब 1/2 ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2, ये हो गया आपका cos x ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 आप बाहर लिख लेंगे, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x एंड dx, ठीक है, ये मिल गया। अब जैसे आपने ये लिखा देखा तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको इजीली। अब देखो 1/2 ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स माइनस, अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 1/2 का, जैसे इस टर्म में करोगे ये अपॉन 2 यहाँ पर है तो ये आ गया 1/4 cos x ई रेज टू पावर 2x। अगेन ये माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x dx, ये मिल गया आपको, ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा ये जो लिखा हुआ है ये वाला टर्म, ये आपका आई ही तो है, देखो ये आई तो चला ही आ रहा था, बट ये जो यहाँ पर लिखा मिल गया आपको, ये आई लिखा है, ओके। ओ सॉरी, ऊपर देखा नहीं, ये देखो ये जो अभी हमने देखा ये हमने आई तो ही लिखा हुआ है, क्या है ये आई हमारा, साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x dx, वही हमको मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आई हो गया, और एक आई हमारे पास यहाँ पे चल ही रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपका एक आई तो है, ये लिख लिया आपने, और यहाँ पर माइनस का 1/4 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 1/4 आई हो गया। ये पूरा जो इंटीग्रल गिवन था आपको वही है ये, ठीक है, जो इंटीग्रैंड गिवन था जो वही है ये, हमने लिख दिया 1/2 ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 cos x ई रेज टू पावर 2x, लिख लिया, ओके। सॉरी, यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा, 5i/4 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 1/2 ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 cos x ई रेज टू पावर 2x। जैसे आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे i इज इक्वल टू, क्योंकि निकालना आपने i ही है, ठीक है, निकालना आपको i है, तो आप क्या करोगे, ये आएगा आपका 4/5, और यहाँ पर आपका पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स माइनस 4/5 इंटू 1/4 cos x ई रेज टू पावर 2x, ओके। प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c तो आता ही है, सबके साथ में आएगा, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही कहाँ पर इंटीग्रेशन किया था वहीं से लिखना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ओके। नाउ i इज इक्वल टू, ये कैंसल्ड आउट हो गया, 2/5 ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स, माइनस का साइन आएगा 1/5 cos x ई रेज टू पावर 2x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब यहाँ पर जैसे ही आप कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ई रेज टू पावर 2x कॉमन दिख रहा है एंड अपॉन 5 कॉमन दिख रहा है, ले लेंगे, ई रेज टू पावर 2x अपॉन 5 कॉमन मिल गया, यहाँ बचा आपका 2 साइन एक्स माइनस cos x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ओके। अब आप बोलेंगे मैम इसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया, सी में नहीं किया, बेटा ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑलरेडी है ही, ठीक है। जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर लोगे तब भी ये सी ही होगा,
आप या तो C1 C2 करके कर लो या डायरेक्ट C लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। C का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ है इंटीग्रेशन में, ठीक है। हमने लास्ट में ही लिखना होता है क्योंकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं। अगर हम हर जगह जहाँ जहाँ इंटीग्रेट किया वहाँ हर बारी C लेंगे तो C1 लेना पड़ेगा, C2 लेना पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, लास्ट में C लेते हैं सिर्फ, ओके। और C का मतलब कांस्टेंट ही होता है, हर कांस्टेंट उसमें एलिमिनेट हो, मतलब हर कांस्टेंट उसमें क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, फाइनली कांस्टेंट ही बनेगा वो, ओके C, इसलिए मैंने C लिया हुआ है, ओके। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये आंसर है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बाकी के जो क्वेश्चन है वो ईजी हैं, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है, आपको इंटीग्रल फाइंड करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जैसे ही आपने ये फॉर्मेट देखा आपके माइंड में तुरंत से आएगा कि हम x इज इक्वल टू टेन थीटा ले लेंगे, देन ये टेन साइन 2 थीटा बन जाएगा। जैसे ही साइन 2 थीटा बनेगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से करके आए, इंटीग्रेशंस भी अगर आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो आपको ये बहुत ईजिली, और ट्रिगो पर आपकी कमांड है तब, ठीक है। ट्रिगो का फॉर्मूला आपको तुरंत से याद आ जाएगा। ये क्या, किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा का बन रहा है, ठीक है। तो बस हमने वही करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन फिर इंटीग्रेट करेंगे, ओके। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, कुछ मतलब अभी हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। हम क्या लेंगे यहाँ पर, लेंगे यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ओके। बट यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे, थीटा की वैल्यू आएगी हमारी टेन इनवर्स x, बस इन दोनों का काम पड़ने वाला है, ओके ना। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x के प्लेस पर क्या आने वाला है, टेन थीटा, देन 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। जैसे ही आपने ये लिखा, देखा फॉर्मेट आपको पता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है आपका साइन 2 थीटा का, ओके। अब आपको पता है इससे एलिमिनेट हो जाएगा, आपको सीधा सिंपल सा मिल जाएगा 2 थीटा। बट क्वेश्चन आपका एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो जो थीटा की वैल्यू है, तभी मैंने यहाँ पर थीटा की वैल्यू एक्स के फॉर्म में निकाल ली थी, ओके। तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 तो है ही हमारे पास, बट थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, इसको पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स, बस अब सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किस में, हम लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, किस में कन्वर्ट हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है आपका, आपने इसको पूरे को सॉल्व किया, आपको क्या मिला, ये मिला। तो यहाँ आप साइन लगाओगे इंटीग्रेशन का, और ये क्या बन गया आपका 2 टेन इनवर्स x dx बन गया, ठीक है। आपने यहाँ पर सॉल्व किया, ये बन गया। अब आप इसका इंटीग्रल फाइंड करोगे, ठीक है, करेंगे। अब आपको सिंपल पता चल गया, आपको आपके पास सिंपली टेन इनवर्स x लिखा हुआ है। टेन इनवर्स x का फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, नहीं पता आपको क्या होता है कि टेन इनवर्स x का इंटीग्रल क्या आएगा, आपको नहीं पता। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमें आइलेट पता है, अभी तक जो हमने सीखा वो हमको क्या पता है, आइलेट पता है, हम लिख लेंगे उसको, लिख लिया। आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है सेकंड। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ तो एल्जेब्रिक फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। जब एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ये भी तो एल्जेब्रिक फंक्शन है जहाँ पर x की डिग्री क्या है, 0 है। ये भी एल्जेब्रिक 1 भी आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, वहाँ पर x की डिग्री होती है 0, तभी तो वैल्यू 1 आई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनवर्स ट्रिगो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। देन हम अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही यूज़ करेंगे। जब भी आपके पास इनवर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको डिफरेंशिएशन में तो इजी था, इनवर्स के फॉर्मूले गिवन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सबके फॉर्मूले आपको पता है, लेकिन टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल नहीं पता अभी तक आपको। तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही यूज़ करते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपने इनवर्स वाले को ले लिया, और 1 को लेते हो वो आप एल्जेब्रिक फंक्शन क्यों लेते हो समझा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री क्या है, 0,
x की डिग्री 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, देन दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन। नाउ अब सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे। सेम वही फॉर्मूला जो मैंने अभी करवाया था। 2 को तो पहले फ्रंट में ले लो, कांस्टेंट है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, tan इनवर्स x एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन, जैसे आप सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, मैं साइन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर्ली करवा दिया था। ठीक है, अब मैं से बोलती जाऊंगी और यहाँ पर इंटीग्रेट या डिफरेंशिएशन जो भी होगा करती जाऊंगी। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, माइनस का साइन आएगा, देन इंटीग्रल का साइन आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप सबको बहुत अच्छे से पता है, बहुत इजी सा फॉर्मूला था, 1/1 + x² लिख लिया आपने। देन 1 का अगेन इंटीग्रेशन होगा, तो 1 का जब अगेन इंटीग्रेशन होगा तो आपको मिल जाएगा x एंड dx। अब इस पूरे टर्म को हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। यही तो है, यही फॉर्मूला है, बस मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। सॉल्व का मतलब यहाँ इंटीग्रेट कर दिया डायरेक्टली विदाउट इंटीग्रेशन के साइन के बोलकर, और यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया बिना लिखे। एक लाइन मैंने मिस की है, वो आप नहीं करोगे, आप लिखोगे। मैं यहाँ समझा रही हूँ इसलिए टाइम कम लगे, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए मैंने ये कहा है। ठीक है, बट आपने ये जो लाइन मैंने मिस किया आपने वो लिखनी होती है। ओके, चलो अब 2 लिखा, tan इनवर्स x लिखा, ये x लिखा। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, लास्ट की एक्सरसाइजेस में आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर आप बाई चांस भूल रहे हैं तो मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ। क्या करेंगे, सिंपल आपका क्या गिवन है, 1 + x² गिवन है। आपको पता है कि 1 + x² को आप क्या ले लोगे, 1 + x² को आप ले लेंगे t, फिर आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड, तो आपको ये मिलता है 2x dx = dt मिलता है। ठीक है, यहाँ से x dx = आपको मिल गया 1/2 dt। ओके, यही लिखा है। क्या लिखा है ये देखो, x dx = आपको क्या मिल रहा है, चलो ऐसा करती हूँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो यहाँ से दोनों चीज़ें साफ साफ दिखेंगी। 2 tan इनवर्स x × x माइनस इंटीग्रल ऑफ x/1 + x² dx। ओके, ये लिख दिया। देखो यहाँ पर हमने इसको t लिया था, t लिया 2x dx, तो x dx = क्या मिल गया, 1/2 dt मिल गया। तो x dx = मिल गया आपको 1/2 dt। वही आप करेंगे, क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x एज इट इज लिखेंगे, ये x हो गया आपका, x dx = आया 1/2 dt, एंड 1 + x² = क्या लिया है आपने, t लिया है। ठीक है, t कर लिया, या क्या 2 tan इनवर्स x × x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रल क्या होता है, dt/t का log t होता है। ठीक है, लास्ट में हम आर्बिट्री कांस्टेंट, जब भी हमारे सारे इंटीग्रेशन जब खत्म हो जाते हैं तो हम क्या पुट करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट c, सबके साथ पुट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, मैंने सारा कॉन्सेप्ट जब समझा था तब समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। जब आप फाइनल इंटीग्रेशन कर लोगे ना, देन आप यू कैन पुट आर्बिट्री कांस्टेंट c। ओके, नाउ अब 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर सब जगह, क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x × x माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया log t, बट t में तो आंसर नहीं देना, t की वैल्यू क्या थी, 1 + x² पुट कर लेंगे, 1 + x² + c, दिस इज योर आंसर। बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या किया यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था, क्योंकि हमको ऐसे गिवन था, 2 फंक्शंस तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन हमको यहाँ दिमाग में तुरंत से आ गया कि ये tan 2θ बन रहा है, tan 2θ को कन्वर्ट किया, देन उसको थीटा को x के फॉर्म में भी लेकर आ गए, वैल्यूज पुट कर दी, फिर यहाँ हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ किया, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी वही चल रही है तो वही यूज़ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, वो कर लिया, देन सॉल्व करते करते हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, यहाँ भी आपको देखकर लग रहा होगा कि यहाँ मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूँ या सेकेंड फंक्शन ले लूँ। ठीक है, इसको फर्स्ट ले लूँ या सेकंड ले लूँ, जिसको भी फर्स्ट लेंगे आईलेट के अकॉर्डिंग, वो लेने के बाद आपके माइंड में तुरंत से आएगा, क्योंकि आपको x के 2 फंक्शंस दिख रहे हैं, आप वही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज भी वही चल रही है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी और मेथड से भी बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है। तो आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है,
कब कौन सा मेथड यूज़ होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता किस एक्सरसाइज का है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लेंथी नहीं करना है, जितने भी छोटे मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है स्टेप बाय स्टेप उसको यूज़ करना है, टाइम को सेव करना है। जैसे आपने यहाँ लिखा देखा तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेकर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब दिख रहा है, साफ साफ ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब दिख रहा है। यहाँ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज़ हो जाएगा। कैसे यूज़ होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू आप ले लो टी, देन आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, dt मिल गया। x² dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/3 dt हो गया क्वेश्चन कन्वर्ट। x² dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये मिल गया। बस हम इसी को पुट कर देंगे एंड एक्स क्यूब के प्लेस पर हम t पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, पुट कर देंगे। x² dx इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1/3 बाहर लिख लिया एंड dt लिखा हुआ है। ओके, लेकिन हमने चलो dt बाद में लिखेंगे, dt यहाँ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ लॉग नहीं बनेगा ना, dt यहाँ लिख लिया। ओके, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो ई रेज़ टू पावर टी बन गया आपका। बस सिंपली सॉल्व हो गया, 1/3 इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर टी dt। इसका इंटीग्रल क्या होता है आपका, 1/3 ई रेज़ टू पावर टी ही रहेगा, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा एंड दिस विल बी 1/3 ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब प्लस c। दिस इज योर आंसर, एक लाइन में आ गया। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया, समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो हमने बस थोड़े से अपने माइंड को एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा x के दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यूज़ करोगे फिर लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व करते जाओगे आंसर नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। बेटर है अपने माइंड का यूज़ करो। देखो यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग गया, हमने उसी को लगाया और कर लिया सॉल्व इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24th। अब देखते हैं, ये गिवन है आपका ई रेज़ टू पावर एक्स sec x 1 + tan x dx लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट की वीडियो में मैंने ई रेज़ टू पावर एक्स के फॉर्म में कुछ फंक्शन डिफाइन किया था, मतलब कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, उसके क्वेश्चन भी हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे, सेम मेथड था। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन ये फिर से मिल गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है हमने आज जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 21 से लेकर 24 तक अलग अलग मेथड के थे। ठीक है, चारों में मेथड डिफरेंट थे। डिफरेंट मतलब जो आप पढ़कर आ चुके हो वही सब था, लेकिन मिक्स्ड अप फॉर्म था। ऐसा नहीं था कि हमने 4 क्वेश्चंस किए तो सेम मेथड के थे, लेकिन हमने जो कल की वीडियो में क्वेश्चंस किए थे वो सारे सेम मेथड के थे। ओके, ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रल था। ठीक है, जो हमने कल की वीडियो में किया था वहाँ सारे सब में सेम अप्लाई हो रहा था कॉन्सेप्ट, सेम यहाँ पर सेम कल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा। कैसे, क्योंकि आपको ई रेज़ टू पावर एक्स लिखा दिख गया, यहाँ पर आपको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म बनते लग रहा है। अगर आपको ट्रिगो बहुत अच्छे से आती है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है। ई रेज़ टू पावर एक्स को आप यहीं रहने देंगे, सेक एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बन गया। ये जैसे ही आपका ये बना तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर आप इसको एफ एक्स ले लोगे तो एफ डैश एक्स यही तो लिखा है इसका। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, साफ साफ दिख रहा है। और कल मैंने फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, यहाँ लिख कर दिखा दो क्योंकि ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ। इंटीग्रल जब भी आपको फाइंड करना होता है ई रेज़ टू पावर एक्स और आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखता है साफ साफ एफ एक्स लिखा है प्लस एफ डैश एक्स लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स आ जाता है सीधा सीधा प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। बहुत इजी फॉर्म होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसे लिखा देखा तो आपको समझ तो आ गया, लेकिन आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी करोगे। सिंस एफ एक्स लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, सेक एक्स है, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, सो गिवन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, आप लिखोगे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। चलो, गिवन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सो वी यूज, क्या यूज करोगे, सेम फॉर्मूला, ई रेज़ टू पावर एक्स
एफ एक्स, ये मैं पूरा आपको लिख कर दिखा रही हूँ क्योंकि कल जब मैंने करवाए थे तो नहीं लिखा था, लेकिन ये अलग से आ गया तो पूरा जिस तरीके से सॉल्व होगा पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं। डी एक्स क्या यूज़ करोगे, ई रेज़ टू पावर एक्स, एफ एक्स यूज़ करते हैं प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, बस वही कर देंगे हम। यहाँ पे शो करके दिखाते हैं, देन यहाँ पर लिखते हैं। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया ई रेज़ टू पावर एक्स सेक एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। दिस इज योर आंसर, एक लाइन में आ गया। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एक्सरसाइज 7.6 के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बस क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, समझ के करना है कहाँ पर क्या अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इंटीग्रेशन टफ नहीं है, आप लोग टफ बना देते हो ये सोच करके हाँ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं, फॉर्मूले इतने ज़्यादा हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, टाइप टाइप करके ना बना देते हो डिफ़िकल्ट, बट डिफ़िकल्ट है नहीं। अच्छे से पढ़ो और अपने माइंड का यूज़ करो, प्रैक्टिस करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।